हेलो बच्चों, जेई 2024 में एक क्वेश्चन आया था ये वाला। और इसमें बहुत लॉजिकल फ्लॉ है। एंड जैसा कुछ कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट पूछा, फिर उन्होंने जब मैंने उसको बताया कि एग्जैक्ट आंसर ये है, तो आंसर बेसिकली इन चारों में से कोई भी नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। तो फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऐसा सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे ऐसा सोल्यूशन दे रखा है। तो देखो, कहीं पे भी सोल्यूशन कैसा भी दे रखा हो, जो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो फिर आपके दिमाग में वो कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं कि ये गलत क्यों है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसने बोला कि लेट एफ इज ए फंक्शन, लेट एफ मतलब आर माइनस जीरो से लेके आर में डिफाइंड बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट दिस। तो मतलब उसने किसी फंक्शन की बात की है, और कौन सा फंक्शन है वो हमें पता नहीं। बस उसके बारे में हमें ये पता है कि वो आर माइनस जीरो में डिफाइंड है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर हम ये लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वो उसके एफ डैश वन के बराबर आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के हर फंक्शन के साथ ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये जो इसने ऊपर कंडीशन बोला है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और यहां से आर में डिफाइंड है, वो इस फंक्शन के ऊपर सब कुछ खरा उतरता है, ये ठीक है। बट अगर मैं एफ डैश वन निकालूं इस फंक्शन के लिए, तो वो बेसिकली टू आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे अगर मैं लिमिट निकालूं ए स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए हो जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर, वो वन हो जाएगा। तो इसके लिए तो ये बात लागू नहीं होती। उसका मतलब क्या है कि ये कोई जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है, और ऐसा नहीं कि दुनिया का हर फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये तो किसी एक फंक्शन के लिए बात कर रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला कि इसकी लिमिट बताओ, ठीक है। अब इसकी लिमिट में लोगों ने क्या किया है, जो टोटली आउटरेजियस है, बिल्कुल गलत है, कि इसमें जबरदस्ती ये फिट करने की कोशिश की है। मतलब लिमिट ए स्टार्टिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ए स्क्वायर इन्होंने कॉमन निकाला और इसको ऐसे लिख लिया, वन अपॉन ए बाई टू tan इनवर्स वन अपॉन ए प्लस वन माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर एल एन ए। इसको भी माइनस को अंदर ले गए तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब उसने जबरदस्ती क्या बोल दिया कि ये एफ ऑफ ए है या एफ ऑफ वन अपॉन ए है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्योंकि ये एफ ऑफ वन अपॉन ए क्यों हो, ये तो एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहा था, और जैसा मैंने बोला कि दुनिया के हर फंक्शन के लिए जरूरी थोड़ी ना है। फिर उसने इसको एफ एक्स बराबर ऐसे बोल दिया कि वन प्लस एक्स अपॉन टू tan इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टू टू एक्स स्क्वायर एंड एल एन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश वन निकाल लिया, वो बेसिकली ये वाला आंसर आ रहा था। तो ये आंसर बता दिया, विच इज टोटली रॉन्ग। कि पहली बात तो ये फंक्शन हम वन अपॉन ये फंक्शन हम एफ एक्स क्यों मान लें। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि तभी तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, बट इसने जिस एफ एक्स के बारे में बात किया है और ये जो फंक्शन है, ये बिल्कुल अलग अलग बात है। इसने ये कहाँ बोला कि ये एफ एक्स है, और जैसा मैंने बोला कि ये जेनरिक स्टेटमेंट है नहीं कि दुनिया के हर डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पे सेटिस्फाई करेगा, हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल ही गलत है, ये जबरदस्ती आंसर भिड़ाने वाली बात है। और जो जेई मेंस में जो क्वेश्चन बनाते हैं वो भी ह्यूमंस हैं, वो ऐसा नहीं कि आसमान से टपके हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। मोस्ट वाली उन्होंने किसी क्वेश्चन और कहीं से किसी फॉरेन की बुक से इन्होंने क्वेश्चन उठाया होगा, उसको मोल्ड करने की कोशिश की होगी, अपने साँचे में फिट करने की कोशिश की गई होगी, और जो उनसे नहीं हुआ है डेफिनेटली क्वेश्चन बनाने वाले से, वो कुछ और ही सोच रहा था, या फिर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिस कर दी है। ये गलत क्यों है, क्योंकि इसकी लिमिट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, और इसकी लिमिट इज बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट। अगर देखो ए इंफिनिटी को जाएगा तो जो tan इनवर्स वन अपॉन ए है, ठीक है, ये जीरो को जाएगा। तो अगर मैं इस ए को इस tan इनवर्स के साथ क्लब करके ऐसे लिख दूं, ए प्लस वन बाई टू और tan इनवर्स वन अपॉन ए होल डिवाइडेड बाई वन अपॉन ए, प्लस आगे वाला जो टर्म है उसको मैं ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस एल एन ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब लिमिट निकालने से पहले मैंने ये देखा कि कौन कहां जा रहा है। तो देखो, ये वाला जो वैल्यू है, ये tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो वो वन होता है, तो ये वन को जा रहा है। ए अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये पूरा टर्म इन्फानाइट को जा रहा है, ठीक है। इसमें मेरे को किसी फंक्शन को जानने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा बता सकते हैं। अच्छा, ए स्क्वायर और एल एन ए स्क्वायर ये दोनों ही इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, बट हमने लिमिट्स में पढ़ा रखा है कि एक्सपोनेंशियल के कंपैरिजन में एलजेब्राइक निग्लिजिबल होता है अगर इन्फिनिटी को जा रहा हो, और एलजेब्राइक के कंपैरिजन में लॉग निग्लिजिबल होता है। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जरूर जा रहा है, बट एल एन ए को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर के टर्म्स में। उसका मतलब क्या है कि ये ब्रैकेट भी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये टोटल वैल्यू इन्फानाइट को जा रहा है, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है।
अब हम किसी भी मेथड से निकालें, आंसर तो सेम ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं कि हम मेथड चेंज करेंगे तो आंसर हमारा अलग अलग आएगा, वरना बच्चे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेथड सही है। तो इसका एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये वाला जो मेथड है वो टोटली गलत मेथड है, जबरदस्ती आंसर बढ़ाने वाली बात होगी। ये तो मतलब ऐसा है केमिस्ट्री वालों की तरह थोड़ा है कि आंसर पता हो तो हम कहीं से भी एक्सप्लेनेशन तो ढूंढ ढांड के ले ही आते हैं, ये ऐसी वाली चीज होगी। और जैसा मैंने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है और जो ये वाली चीज है जो यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, इसका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। इसने कोई कुछ बोला ही नहीं कि ये एफ है, एफ के अंदर ये कंडीशन होनी चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी दिखाया। मतलब ये इस तरह की बात होगी कि टोटली इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे अगर मैंने बोला कि इंडिया की राजधानी दिल्ली है तो लालू यादव के कितने बच्चे हैं, इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यहां पे भी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, क्योंकि उसने फंक्शन के बारे में यहां कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद भी कमेंट में जरूर कोई बच्चा बोलेगा कि बट अगर हम ऐसा कर लें, फिर अगर हम ऐसा कर लें ये हो जाए, और ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रखा है। तो देखो, एक क्वेश्चन पहले भी जेई 22 में बहुत सारे, मतलब एक क्वेश्चन जो मेरे को पर्टिकुलरली अभी पूछा था किसी बच्चे ने, इसलिए मेरे को याद आ गया। एक मैट्रिक्स में क्वेश्चन था जिसमें उसने एक मैट्रिक्स एक्स दे रखा है, फिर उसने एक वाई डिफाइन किया, फिर उसने एक जेड डिफाइन किया मैट्रिक्स एक्स के टर्म्स में, फिर उसने वाई इनवर्स दे दिया, और फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ पूछी गई है। ये कुछ शायद 22 का ही क्वेश्चन है जहां तक मेरे को याद है। तो उसमें जेड जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया था मैट्रिक्स के बारे में, उसका कोई यूज ही नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर। तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, फालतू इन्फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दे दिया उसको जबरदस्ती ही यूज करना है। तो यहां पे भी ये जो इन्फॉर्मेशन है उसका एज सच कोई यूज नहीं है। और जो भी ये समझने के बाद भी अगर ये सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा है तो मतलब मैथमेटिकली वो सॉलिड ग्राउंड पे नहीं है, वो मतलब फिर धक्का मार के ही बस मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है। तो आई होप ये समझ में आएगा। बट अब ये तो हो गया कि बीइंग बिल्कुल सही। दूसरा ये हो गया कि पेपर के अंदर अगर आपको पता लग जाए कि इसमें गड़बड़ है, ठीक है, तो फिर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ये गलत सोल्यूशन के, और ये भी सोल्यूशन मान लिया मेरे को क्लिक हो जाए, मेरे को लगे कि ये आंसर आ रहा है, तो हम ये आंसर मार के आ सकते हैं। क्योंकि अगर जेई वालों ने ये रियलाइज कर लिया कि ये गलत है, ये ठीक है, और मान भी लिया, रियलाइज करने के बाद वो बहुत बार मानते भी नहीं कि गलत है, तो फिर वो ड्रॉप कर ही देंगे, तो सभी के लिए ड्रॉप हो जाएगा। और अगर वो अड़े रहे नहीं माने तो आपको ऑफ कोर्स मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत आते हैं, और इसीलिए हम बच्चे से ये बोलते हैं कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कोई क्वेश्चन अटक जाए तो उस पर डिसप्रपोर्शनेट टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्वेश्चन ही में ही लॉजिकल फ्लॉ हो, क्वेश्चन में ही डेटा गलत दे रखा हो, ऑप्शंस कोई मैच ना कर रहा हो। तो ये दिस इज प्रीटी कॉमन। मतलब अगर तुम जेई का देखोगे, जब आंसर शीट निकलती है उनकी, आंसर की निकलती है, तो काफ़ी जगह ड्रॉप 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 लिखा होता है, वो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए लिखा होता है। बट अगर कोई बच्चा अटक के उसमें 10-15 मिनट वेस्ट कर दे तो उसका पूरा पेपर खराब हो सकता है। इस चीज़ से हमें ये समझ आता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और कोई भी तरह का डाउट है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।